हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का 7वां पाठ ऐक्य बलम समझेंगे। ऐक्य बलम मीन्स एकता का बल। यहाँ पे ये आपका चित्र दिया जा रहा है। ये आपकी पाठ की जो स्टोरी है उससे संबंधित ही चित्र है। ये कठफोड़वा दिख रहा है, ये चिड़ियों का जोड़ा जो इस वृक्ष पर रहता है, और ये हाथी की कहानी जो इसमें बताई जा रही है हाथी के बारे में। तो ये आपका चित्र इसी कहानी पर आधारित है। कस्मिंश्चित् बने निम्ब वृक्षे एकम चटका युगलम प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी वन में, निम्ब वृक्षे यानी नीम के पेड़ पर, एक चटका युगलम, चटका यानी गौरैया, हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं चिड़िया, चिड़ियों का जोड़ा या गौरैया का जोड़ा रहता था। प्रतिबस्ति स्म यानी रहता था। समय चटकया अंडानी दत्तानी, समय यानी समय आने पर मादा चिड़िया ने अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत, और जो युगल था वो यानी जोड़ा, युगल मीन्स जोड़ा, जोड़ा बहुत प्रसन्न था। एकस्मिन् दिने आतप पीड़ितः एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः। एकस्मिन् दिने यानी एक दिन, आतप पीड़ितः यानी धूप से पीड़ित, एक मतः यानी मत वाला हाथी वहां आया। तत्र आगतः, एक दिन धूप से पीड़ित एक मतवाला हाथी वहां आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखाम नासितवान यस्याम शाखायाः चटकायाः अंडानि आसन। मदेन सह यानी घमंड से भरा हुआ वह हाथी, या उस हाथी ने उस वृक्ष कि उस शाखा को, जिस शाखा पर गौरैया ने अंडे दिए थे या उनका घोंसला रखा हुआ था, उस डाल को क्या किया, नासितवान यानी तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। अतः अंडानी अपि नष्टानी, जब वो डाल नष्ट हो गई तो उसके अंडे भी नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, चिड़ियों के जोड़े ने या गौरैयों के जोड़े ने रुदन यानी रोना प्रारंभ कर दिया। करुण रुदन जिसको कहते हैं, यानी दुखी होकर के रोना प्रारंभ कर दिया। कातर क्रंदनम यानी के दुखी होकर रोना। रोदनम श्रुत्वा तयोः मित्रम काष्ठभेदकः पक्षी आगतः। काष्ठभेद का यानी कठफोड़वा, जो अपनी चोट से लकड़ी में छेद कर देता है। रोदनम यानी रोना सुनकर के, श्रुतवा यानी सुनकर, रोना सुनकर उनका मित्र, तयो यानी उनका मित्र काठफोड़वा वहां आ गया। सह उक्तवान रोदनेन अलम, उसने कहा कि रोना धोना बंद करो। अलम यानी किसी चीज के लिए मना करना। तेन उक्तम सह एव बुद्धिमानः यह मृतम गतम च न चिंतयति, उसने कहा यानी कठफोड़वा ने कहा कि वही बुद्धिमान, सह एव बुद्धिमान, वह ही बुद्धिमान है जो मरे हुए, मृतम यानी मरे हुए, और गतम यानी बीते हुए, जो मरे हुए और बीते हुए की चिंता नहीं करता। चटका तम अवदत, चटका यानी चिड़ियों ने या गौरैयों ने उससे कहा, ऐसा मत गजः हंतव्यः अन्यथा ऐसा सर्वान पशु पक्षी पादपान नास्यति।
चटका ने उससे कहा, चटका ने उससे मतलब कठफोड़वे से कहा, ऐसा मत गजा यानी ऐसा मत वाला हाथी मारा जाना चाहिए, अन्यथा यह सभी पशु पक्षी और वृक्षों को नष्ट कर देगा, नाशयति यानी नष्ट कर देगा। काष्ठभेद कहा अवदत्त, काष्ठभेद का कठफोड़वे ने कहा, अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामी, अहम यानी मैं, स्वमित्रम यानी अपने मित्र, मक्षिकाम कहते हैं मक्खी को ले आता हूं, आनयामी यानी लाना। कदाचित सह गजम हंतुम उपायम चिंतित, कदाचित यानी शायद वह हाथी को मारने का कोई उपाय सोचे। सह गत्वा मक्षिकाम निवेदियत, वह जा करके मक्खी से निवेदन करता है, यत मम चटिका मित्रस्य गृहम एकेन मत गजेन विनष्टम, उसने मक्खी से निवेदन किया कि मेरे चटका मित्र का घर एक मतवाले हाथी ने, मतगजेन मतवाले हाथी ने नष्ट कर दिया है। तस्य बधाय सहायतम करोतु, बधाई यानी मानने के लिए, उसके वध के लिए कोई उपाय या सहायता करो। मक्षिका अवदत्त, मक्खी ने कहा कि यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति, यानी मित्र ही मित्र की सहायता करता है। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडूकम उपायम पृष्ठवती, मक्खी ने तब अपने स्वमित्रम यानी अपने, मक्खी ने अपने मित्र चतुर्मंडूक यानी चतुर्मेढ़क से उपाय पूछा। मंडूक उक्तवान, मंडूक यानी मेढक ने कहा, एकी भूता दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति, एक ही भूता यानी एक होकर, एक साथ मिलकर, दुर्बला यानी कमजोर भी, अपि यानी भी कमजोर भी, सबलम यानी ताकतवर या बलवान, और शत्रुम हंतुम, हंतुम यानी मानना, और शक्नुवंती यानी काम को कर सकना। तो एक ही भूता दुर्बला अपि यानी एक होकर के या मिल करके, दुर्बल कमजोर भी, सबल यानी कितना भी बलवान शत्रु हो उसको मार सकते हैं। तही सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, तब उन सब ने मिल करके, सर्वे यानी सभी ने मिल करके, मिलित्वा यानी मिलकर, एक योजना निश्चित की। सर्वेषां दायित्वं वितरितम्, दायित्वम यानी कार्य, सभी को कार्य वितरित कर दिए गए। तद अनुसार मध्याह्ने, उस अनुसार यानी योजना के अनुसार, मध्याह्ने यानी दोपहर के समय, मक्षिकाया गजस्य कर्णयो, मक्खी ने गज यानी हाथी के कानों में, कर्णयो यानी कानों में, वीणा वादनम कृतम, वीणा वादन किया, वीणा वादन किया यानी कानों में, दोनों कानों में वीणा के समान आवाज की। एतेन गजः नयने निमील्य, निमील्य यानी बंद करके, यानी ये वीणा की आवाज सुन करके इससे हाथी आंखें बंद करके वीणा वादनेन मुग्ध अभवत, वीणा की आवाज सुन करके मुग्ध हो गया, यानी वीणा की आवाज सुन करके हाथी मुग्ध हो गया और उसने दोनों आंखें क्या की, बंद कर ली, और बंद करके वो वीणा की आवाज सुन रहा था। तावत एव काष्ठभेद कहा, तावत एव यानी तभी, काष्ठभेद कहा यानी कठफोड़वे ने, तस्य नयने चंचू प्रहाणेन व्यनाशियत, अपनी चोंच से प्रहार करके उसकी जो आंखें थीं, नयने
उनको क्या किया, नष्ट कर दिया, यानी आंखें फोड़ दी। अनंतरम यत्रः महान पंकः, अनंतरम यानी उसके बाद, यत्र महान पंकः, पंख है यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो है कीचड़। आसीत तट मंडूकः ध्वनिनाम तम जलम पातुम आकर्षितवान, जहाँ पर ज्यादा कीचड़ था, महान पंख यानी बहुत ज्यादा कीचड़ था, वहां पर मंडूका यानी मेढक ने ध्वनि करके उसको जल पीने के लिए आकर्षित किया, यानी कठफोड़वे ने उसकी आंखें फोड़ दी। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जल है और कहाँ कीचड़ है। तो जब मेढक ने अपनी टर टर की आवाज की तो हाथी को ये लगा होगा कि वहाँ पानी है, तो वो पानी पीने उधर को गया। तो ये सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था। अंधः गजः तस्मिन् पंके पतितः मतच, अंधे हाथी जो उस कीचड़ में पानी पीने गया, उस कीचड़ में फंस गया और क्या हुआ, मर गया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके चित्र में कि ये जो हाथी है ये कीचड़ में फंसा हुआ है, ये कीचड़ दिख रहा है, ये कठफोड़वा बैठा हुआ है, ये दोनों चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। तो इन सब ने मिल करके, और ये आपको मक्खी उड़ती हुई दिख रही है, यानी सब ने मिल करके क्या किया, एक होकर के काम किया। एवं तई तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन च सहमत गजः मारितः, इस प्रकार उन सब ने, तई यानी उन सब ने तीव्र बुद्धि और एकता के बल से सहमत गजा मारिता, यानी उस मत वाले हाथी को क्या किया, मार डाला। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम, आत्मनो यानी अपनी और वन दोनों की रक्षा की। तो इसमें ये बताया जा रहा है बच्चों कि हम अगर एक होकर के काम करें या एकता से अगर काम लिया जाए तो हमारे सामने कितना भी बलशाली शत्रु क्यों ना हो, हम उसको एकता के बल से परास्त कर सकते हैं। यहाँ दिए जा रहे हैं आपके शब्दार्थ जो ज़्यादा कठिन नहीं है। ये शब्दार्थ आपको याद कर लेने हैं तो स्टोरी आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। आगे अभ्यास में हम समझेंगे एक पदेनोत्तरम लिखत और एक वाक्येनोत्तरम लिखत। पहला है आपका चटका युगलम कुत्र निवसति स्म, चटका युगल यानी चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था। निम्ब वृक्षे यानी नीम के पेड़ पर। गजहा काम नासितवान, हाथी ने क्या नष्ट कर दिया था। शाखाम यानी शाखाओं को या डाल को। चटका युगलस्य रोदनम श्रुतवा कहा आगतः, चिड़ियों के जोड़े का रोना सुन करके कौन आया। काष्ठ भेद कहा यानी कठफोड़वा। काष्ठ भेद कहा काम आनीतवान, और काष्ठ भेद कहा यानी कठफोड़वा किसको लेकर के आया। मक्षिकाम यानी मक्खी को। जलम पातुम गजम कहा आकर्षितवान, जल पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया। मंडूकः यानी मेढक ने। आगे हैं आपके एक वाक्येनोत्तरम लिखत। बुद्धिमान कहा अस्ति, बुद्धिमान कौन है या बुद्धिमान कौन होता है। यह मृतम गतम च न चिंतयति सह बुद्धिमान अस्ति, जो मरे हुए और बीते हुए की चिंता नहीं करता वही बुद्धिमान होता है। मित्रस्य कार्यम कह साधयति, मित्र का कार्य कौन पूरा करता है। मित्रस्य कार्य मित्रम साधयति, यानी मित्र का कार्य मित्र ही पूरा करता है।
मंडूकः मक्षिकां किम उपायम उक्तवान। मेढक ने मक्खी को क्या उपाय बताया। मंडूकः उक्तवान, मेढक ने उपाय बताया। एकीभूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। यानी मेढक ने उपाय जो बताया वो ये कहा कि एक होकर कमजोर भी बलवान शत्रु को मार सकते हैं। अगला, मक्षिका मत्स्य कर्णयो किम कृतवती। मत्स्य गजस्य हुआ, ये मां छपा हुआ है, गलत है, ये गा हुआ, गजस्य। मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया। मक्षिका गजस्य कर्णयोः वीणा वादनम ध्वनि कृतवती। मक्खी ने हाथी के कान में वीणा वादन की ध्वनि की। अगला प्रश्न है, ते मत गजम केन बलेन मारितः। उन्होंने घमंडी मत वाले हाथी को किसके बल से मारा। ते मत गजम एकेन बलेन मारितः। उन्होंने मत वाले हाथी को एकता के बल से मारा। आगे हैं आपकी जोड़ियां। युग्म निर्माणम कुरुत। पहला शब्द दिया हुआ है आपका एक के बलेन। एक के बलेन के साथ में आएगा मत गजः मारितः। ऊपर जो प्रश्न के जवाब में अभी हमने पढ़ा, मत गजा मारितः। दूसरा है आपका बुद्धिमान। बुद्धिमान में आएगा आपका यह गतम मृतम च न चिंत्यति। तीसरा काष्ठभेद कहा। काष्ठभेद का आएगा चंचू प्रहारम, चौसे प्रहार किया। मक्षिका, मक्षिका के साथ में आएगा आपका वीणा वादनम। और अगला है चटका युगलम, कातर क्रंदनम। आगे हैं आपके खालिस्तान, रिक्त स्थानी पुरियत। निम्ब वृक्षे एकम, यहाँ पे आएगा आपका चटका युगलम। आपके ये लेसन में से ही आ रहा है, पाठ में से ही है। चटका युगलम प्रतिवस्ती इसमें। दूसरा है चटका युगलम आरब्धवत। इससे पहले आपका शब्द आया है कातर क्रंदनम। आगे मक्षिका स्वामित्रम चतुर्मंडूकम उपायम पृष्ठवती। और अगला मत गजः तस्मिन् पंके पतितः। अगला ते ऐक्य बलेन मत गजम मारितवन्त। अगला प्रश्न है आपका एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत। यानी एकता के विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपके 5 विषय एकता के विषय में आपके 5 वाक्य हैं। पहला है ऐक्य बलेन तृणानि रज्जुः भूत्वा मत गजम गृह्णन्ति। यानी एकता के बल से ही तृणानि यानी तिनकों से बनी हुई रस्सी, रज्जु कहते हैं रस्सी को। तिनके रज्जु यानी रस्सी का रूप लेकर के या रस्सी होकर के मत गजह यानी मत वाले हाथी को बांध लेती है। यानी तिनका तिनका जोड़ करके जो रस्सी बनती है एकता के बल से, उस रस्सी से मत वाले हाथी को बांधा जा सकता है। दूसरा है आपका पिपीलिका अपि एकताया स्वबलात् अधिकम भारे बहंती। पिपीलिका कहते हैं चींटियों को। चींटियां भी एकता के बल से ही अपने से अधिक भार को क्या कहती हैं, उठा लेती हैं। अगला एकताया भारतः अपि स्वतंत्रम अभवत्। एकता के बल पर ही भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की है या भारत स्वतंत्र हुआ है। एकताया अन्यायस्य विरोधः भवति। एकता से ही अन्याय का विरोध किया जा सकता है।
अतः अनेकताम एकता भारतस्य विशेषतः। अतः अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। इस तरह से आप कोई भी 5 वाक्य एकता के ऊपर लिख सकते हैं या बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठे आगतानाम जीवानाम नामानि परस्पर संबंधम च लिखत। पाठ में आए हुए जो जीवों के नाम हैं उनको लिखना है और उनका आपस में संबंध बताना है। सबसे पहले आपका आया है चटका युगलम, यानी चिड़ियों का, गोरैयों का जोड़ा। तो ये है निम्ब वृक्षे निवसति। काष्ठवेद का चटकस्य मित्रम। मक्षिका काष्ठवेदकस्य मित्रम। मंडूका मक्षिकायाः मित्रम। मतगजः चटकायुगलम शत्रुः। चटकायुगलस्य शत्रुः। तो ये आपस में इसका ये संबंध बताया गया है। तो ये आपके प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।